हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशंस निकालनी है। आपको पता है 2 लीनियर इक्वेशंस निकालनी है, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और आपको अलजेब्रिकली बनाना है। उसके बाद उस सॉल्यूशन को आपको ग्राफिकली भी प्रूव करवाना है। ठीक है, तो हम ये करेंगे। इससे पहले लीनियर इक्वेशंस निकालेंगे। हमने 3.1 में सारा सॉल्व किया है, तो सेम वैसे ही चलेंगे। पहले लेट कर लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। एक्स क्यों लिया हमने नंबर ऑफ गर्ल्स? क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, 4 ज़्यादा हैं बॉय से, इसलिए हमने नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। ठीक है, हमने 2 वेरिएबल्स ले लिए हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स ले ली और नंबर ऑफ बॉयज वाई ले लिए। ठीक, और पहली कंडीशन में क्या कहा इन्होंने? तो फर्स्ट कंडीशन में कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन में कहते हैं कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। ठीक, तो यानी कि बॉयज और गर्ल्स मिला के 10 है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ठीक, कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो हमने, आपको पता है कि x की वैल्यू निकालनी होती है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए x हम यहीं पे रहने देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बनती है 10 माइनस वाई, लेट इट बी इक्वेशन 1। ठीक, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। उसके बाद सेकंड कंडीशन पे आएंगे। यहाँ पे आएंगे हम सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में कहते हैं कि इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा हैं, यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ गर्ल्स में 4 ऐड करूंगा, x इक्वल्स टू वाई प्लस 4, नंबर ऑफ बॉयज में 4 ऐड करूंगा तो हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स के बराबर आती है। ठीक, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे हमने इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। ठीक, तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इज x, तो यहाँ पे बॉयज में जब मैं 4 ऐड करता हूँ फिर दोनों बैलेंस बैठते हैं। ठीक, यहाँ पे यही कहा हुआ है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, कि जब मैं बॉयज में 4 ऐड करूंगा फिर वो बराबर आएगा नंबर ऑफ गर्ल्स के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x की इक्वेशन बन गई। ठीक, और पहले की बनी है x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हम, आपको पता है कि हमने अलजेब्रिकली से प्रूफ करवा दिया। अब हम जाएंगे ग्राफिकली में। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस है, ग्राफिकली हम प्रूव करवाएंगे। तो ग्राफिकली प्रूव करवाने के लिए मैंने आपको कहा था हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो ये एक टेबल बनाएंगे हम, जिसमें हम x की और y की वैल्यूज लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल बनाया हमने। ये हम 3 वैल्यूज निकाल लेंगे, 1 2 एंड 3 वैल्यूज निकाल लेंगे यहाँ पे, x और y, x एंड y। पहले हम चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट पे। ठीक, तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है? x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई। ठीक, x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई। तो यहाँ पे हम इक्वेशन y की डालेंगे, क्या डालेंगे कि x की वैल्यू आएगी। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था, हम जितनी छोटी टर्म बना सकें तो वही उतना इजी रहेगा हमें ग्राफ प्लॉट करने में। ठीक, तो यहाँ पे अगर 10 माइनस, अगर मैं x की वैल्यू 5, y की वैल्यू हमने पुट करनी है यहाँ पे, y की वैल्यू 5 डालूं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं सभी कंडीशंस प्रूव करवाऊंगा। ठीक है, इफ y इक्वल्स टू 5 देन x इक्वल्स टू 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू 5 डालता हूँ तो हमारे पास x की वैल्यू आती है 5। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल इजीली सॉल्व होगा। तो जैसे हमने लास्ट की है सेम वैसे ही करेंगे। तो x की वैल्यू हमने 5 डाली, तो y की वैल्यू 5 डाली, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 निकल गई। ठीक, सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे? तो हमने, आपको पता है कि ये वैल्यू जितनी ज़्यादा डालेंगे तो आपकी वैल्यू कम आएगी।
ठीक है। 10 में से अगर 8 माइनस करो वैल्यू 2 आएगी, वही 10 में से अगर आप 2 माइनस करो वैल्यू 8 आएगी। तो हम कोशिश करेंगे y की वैल्यू हमारी जितनी ज़्यादा हो उतनी हमारे पास वैल्यू कम आए, ताकि ग्राफ प्लॉट करने में हमें कोई भी परेशानी ना हो। तो सेकेंड कंडीशन में हम इफ़ y इक्वल्स टू 6 लेंगे, ठीक है। देन x इक्वल्स टू, अगर y हमने 6 लिया तो x क्या होगा, 10 माइनस 6, तो x की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। तो y अगर हमने 6 लिया, x की वैल्यू आई 4, ठीक है। तो थर्ड में जाएंगे, तो थर्ड में क्या है, हम y की वैल्यू फिर से सेम वैसे ही y की वैल्यू मैं 7 ले लूँगा ताकि उतनी कम आए। देन x इक्वल्स टू, आपको पता है 10 माइनस 7 हमारे पास 3, तो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू ली 7 और x की वैल्यू आ गई 3, ठीक। हमने बिल्कुल इजीली सॉल्व किया है। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे यहीं पे रोकिए, मैंने कैसे ये टेबल क्रिएट किया है। तो ये ज़रूरी नहीं है आप मेरी वाली वैल्यू लो, आप अपने अकॉर्डिंगली वो वैल्यू ले सकते हो जो आपको ग्राफ प्लॉट करने में ज़्यादा परेशानी ना दे। 10 की वैल्यू आपको पता है, अगर 10 को हम जितने ज़्यादा नंबर से माइनस करेंगे तो आंसर आपका उतना ही कम आएगा, ठीक है। 10 को 9 से माइनस करेंगे आंसर 1 आएगा, पर 9 भी तो एक बड़ी रकम है ना। तो मैंने ये बैलेंस करके 3 डिजिट्स लिए हैं, 5, 6 और 7, जिसको निकालने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आई है 5, 4 और 3। वैसे सेम कंडीशन हम करेंगे सेकंड के साथ, ठीक है। तो सेम सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड पे भी मैं सेम ऐसे ही करूंगा। y की वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन रही है y प्लस 4, तो y की वैल्यू हम क्या लेंगे कि x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और सबसे पहले मैं ले लूंगा y इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपके पास सिंपल जब 0 लोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, 0 प्लस 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। तो y वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, ठीक। उतना ही मैं मतलब कम छोटी रकम लूँगा, कम टर्म डिजिट लूँगा ताकि हमारे पास वैल्यू भी छोटी आए। इफ़ y इक्वल्स टू 1 देन x इक्वल्स टू, अगर मैंने y 1 लिया तो x क्या आता है हमारे पास 1 प्लस 4, ठीक है, 5, बिल्कुल छोटी टर्म्स आ रही हैं। तो थर्ड इक्वेशन में मैं ले लूँगा इफ़ y इक्वल्स टू 2 देन x इक्वल्स टू 2 प्लस 4, x इक्वल्स टू 6, ठीक है। ये 5 आई थी इसमें वैल्यू, और यहाँ पे मैंने 2 लिया था, इसमें आई थी 6, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक। हमारे पास टेबल हो गई है क्रिएट। अब हमारे पास अलजेब्रिकली इक्वेशन भी है, अब हमने इसे बनाना है ग्राफिकली, ठीक है। चलो बनाते हैं ग्राफिकली। जी चलिए, मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। तो हम इक्वेशन के अकॉर्डिंगली मैं समझा देता हूँ आपको कि y की वैल्यू 5 इक्वेशन 1 में आएंगे, तो x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5। मैंने आपको बताया था आपके पास हाईएस्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 7 और y की वैल्यू 7, तो आप हाईएस्ट टर्म 7 ही लिखोगे। तो 7 मतलब हाईएस्ट टर्म आप 7 करके क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5। तो हमने आपको पता दिस इज अ x एक्सिस, तो ये x एक्सिस क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। हमने लिया हुआ है गर्ल्स को x, तो दिस इज अ y एक्सिस एंड दिस इज अ नंबर ऑफ बॉयज, इट शोज अ नंबर ऑफ बॉयज। y एक्सिस हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज शो कर रहा है और x एक्सिस हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में आ रहा है x 5 एंड y इज 5, x इज 5, ठीक है, ये वाला 5 एंड y इज 5। तो यहाँ पे जा रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक। मैंने ये लगा दिया 5 एंड 5, ये आपको पता है ये सोल्यूशन होता है, और पहली वाली टर्म होती है x, सेकंड वाली होती है y, ठीक है। दिस इज x एंड दिस इज y, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज y। चलिए आगे चलते हैं। 4 एंड 6, x इज 4 एंड y इज 6, तो ये बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, 4 एंड 6। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट ये करते हैं तो ये बनता है, यहाँ पे x का 4 वैल्यू जा रहा है और y का आ रहा है 6, ठीक है, यहाँ पे इसके बिल्कुल सामने, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन पे। x इज अ 3 एंड y इज 7, x हमारे पास 3 है, x इज अ 3 एंड y इज 7, ये बिल्कुल ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे x इज 3 एंड y 7, ये मेरे पास 3 पॉइंट बने हैं, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बने हैं इस इक्वेशन के फर्स्ट कंडीशन के। x इक्वल्स टू 10 माइनस y, मैंने ये लिख लिया कि इस कंडीशन के हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स बने हैं, ठीक है। अब इक्वेशन चलते हैं सेकंड पे। सेकंड इक्वेशन क्या है, x इज 4, y इज 0, हमारे पास x 4 है, x 4 y 0, यानी कि यहीं पे हम करेंगे। तो दिस इज अ कोऑर्डिनेट, दिस इज x एंड दिस इज y, 4 और 0, ठीक है। सेकंड में y इज 1, x इज 5, तो y इज 1, x इज 5, यानी कि x इज 5, y इज 1, ये 5, ठीक है, ये x एक्सिस है और ये 5 है और ये 1 है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगाया 5 और 1। यहाँ पे हम चलेंगे फिर x इज 6 एंड y इज 2, x इज 6, ये 6 एंड y इज 6, ये कोऑर्डिनेट बनता है 6 और 2, ठीक।
तो आपके पास आंसर कैसे आएगा कि जब आप इन दोनों एक्सिस को इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को सॉल्यूशंस को ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे वो चीज़ इंटरसेक्ट करेगी। देखिए ये दोनों इक्वेशन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये कर रही है यहाँ पे x की 7 एंड y की 3, ठीक है। यहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों इक्वेशंस यहाँ पे जाके मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये x की 7, अगर आप कोई भी इक्वेशन लोगे, कोई भी बीच में से x की वैल्यू पुट करोगे, आपको खुद पता चल जाएगा ये 7 और 3 पे मिलेंगी, ठीक है। तो जब 7 और 3 पे मिलती हैं तो आपके पास आंसर आ जाते हैं, ठीक। फिर हम लिखेंगे हेंस बोथ द लाइन्स, अब आपको पता है मैंने ग्राफ भी बताया है कि बोथ द लाइन्स, जो दोनों लाइन्स हैं, कट एट 7 एंड 3, ठीक है। हमारे पास x 7 था और y 3 था, तो देयरफॉर तो आपको सोल्यूशन आ गया, सोल्यूशन इज 7 एंड 3, ठीक है। तो दैट इज, इसका मतलब क्या है, x आपके पास 7 है, पहला वाला कोऑर्डिनेट x होता है, और y आपके पास 3 है, ठीक। नंबर ऑफ गर्ल्स तो हमने लिया था, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या थी x, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हुए जो क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3, ठीक है। एंड दिस इज अवर आंसर।